क्या है, एक रिवीजन करेंगे, थोड़ा ब्रशअप कर लेंगे जो हमारा 11th क्लास का है। तो 11th क्लास का हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है वो क्या है, रिवीजन 2 क्लास 1 12th क्लास। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, मोड्स ऑफ वर्किंग, टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, लिटरल्स, यानी कि जो भी कुछ हमने 11th में पढ़ा था। हाँ यस सर, आपकी आवाज़ कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? यस सर। अब ठीक है, कुछ बड़ी? ठीक है यस सर, अब ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। तो अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, पाइथन का जो बेसिक है वो हर जगह अगर आप कहीं हो तो ये आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि व्हाट इज़ पाइथन, व्हाई यू यूज़ पाइथन, हु डेवलप्ड पाइथन, है ना, क्या इसके फीचर्स हैं, ठीक है, किस तरीके से इस पर वर्क किया जाता है, ये बेसिक्स चीज़ हैं। और लैंग्वेज क्या होता है, अगर आपने एक लैंग्वेज में काम किया है, कोई भी, चाहे पाइथन हो, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, तो क्या है, उसके जो बाकी जो सिंटेक्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन उसका जो लॉजिक है वो सेम ही रहेगा सब जगह, है ना, जैसे हम जिस तरीके से हम वर्क करते जा रहे हैं। तो अगर आपने कोई एक लैंग्वेज कंफर्म कर ली तो दूसरी लैंग्वेज आपको सीखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और लैंग्वेज होता क्या है, द लैंग्वेज इज़ यूज टू स्पेसिफाई दैट दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि हम अपनी लैंग्वेज में कुछ भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं और कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है और हमें बता देता है, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेजेस। अगर वैसे नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज को भाषा बोलते हैं। यानी कि कोई भी एक आदमी है दूसरे आदमी को कुछ जो कम्युनिकेट कर रहा है, और जो कम्युनिकेशन टूल है वो हमारा लैंग्वेज है। जैसे आज हम बात कर रहे हैं, हमारा इंग्लिश चल रहा है, हिंदी चल रहा है, तो हम आपस में इंग्लिश और हिंदी में बात कर रहे हैं। ये इंग्लिश हिंदी हमारा क्या है, कम्युनिकेशन हुआ है, लैंग्वेज है कि जिससे हम आपस में एक दूसरे की बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जनरल से, इंग्लिश है, हिंदी है, मराठा है, तेलुगु है, तमिल है। ऐसे ही कंप्यूटर में हमारे में क्या होता है, पाइथन है, C है, C++ है, जावा है, और है ना, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, बहुत लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हर लैंग्वेज का एक अलग अलग यूज़ होता रहता है। तो उस तरीके से हमें काम इसके अंदर करना है। तो पाइथन का जो डेवलपमेंट हुआ था सबको मालूम है किसने किया था, गॉडियो वैन रॉसम इन 1991 में। यही हुआ था ना? यस बेटा, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके यस सर। ओके यस ओके। सर। तो हमारी ये स्लाइड खत्म हो गई थी हमारी, उसके बाद हम कर रहे थे पाइथन स्क्रिप्ट। जो आप जो कोडिंग करते हो यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, स्क्रिप्ट। पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट होती है जो भी हम कोडिंग करते हैं, जिसको आज हमने कोडिंग किया, हमें कल फिर आप दोबारा नेक्स्ट क्लास में आ रहे हैं तो हमें वो कोडिंग मिल जाती है वहीं पे, उसको हम सेव कर देते हैं। मैंने आपको बताया भी था, ध्यान हो, थोड़ा सा रिवाइज़ करो अपने आप को। तो दिखाया आपने 2 तरीके बताए थे मैंने, उसके मोड बताए थे, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। याद आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ, स्क्रिप्ट मोड है ना, तो जी अभी आएगा सामने। तो ये कुछ फीचर्स है पाइथन के। पाइथन इज इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड लैंग्वेज, है ना, ये आपका हमारा इंटरप्रेटर और इंटरेक्टिव लैंग्वेज है। बहुत मतलब ये एक लैंग्वेज, सिंपल भी लैंग्वेज है, बहुत ईजिली हम कर सकते हैं। इट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मीन्स कि आपको ईजिली नेट पर ये फ्री मिल जाता है जो वर्जन है। अभी हम लेटेस्ट वर्जन आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं पाइथन का? एक क्वेश्चन आपको ये वाइवा में पूछ सकता है टीचर, जब हमारे 12th का वाइवा होता है तो उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। आपसे भी आपकी, हाँ 3.9 है ना। तो अभी हम इस तरीके से क्वेश्चन, ये जो बीच बीच में हम क्वेश्चन पूछेंगे तो ये आपको एक रिवाइज करने के लिए आपको ये जो वाइवा होता है उसके लिए याद होना चाहिए, क्योंकि आपका कोई फ्रेंड भी पूछ सकता है कि आप कौन सा वर्जन कर रहे हैं इस क्लास में, तो वो चीज़। इट इज़ एक्सटेंसिबल एंड हाईली एफिशिएंट एज देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ टाइम इज़ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। यस, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि और लैंग्वेजेस में क्या होता था कि हमको कोई भी वेरिएबल यूज़ करने से पहले डिफ़ाइन करना पड़ता था कि किस तरह का डेटा टाइप है और कौन सा उसका वेरिएबल है, क्या उसका नाम है, क्या रेंज है। लेकिन पाइथन में क्या है, हम डायरेक्टली डिफ़ाइन कर देते हैं, जहाँ पे यूज़ करना है वहीं डिफ़ाइन कर देते हैं। तो ये इसमें एक फ़ीचर है।
जो इसमें यूज़ आता है। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ पाइथन, क्या है हमारे? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है हमारा कि आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब अभी हम जो आप पाइथन आप अपने घर में कर रहे हैं या स्कूल में कर रहे हैं, हम किस एनवायरमेंट प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं? विंडोज़ के पे। किस पे कर रहे हैं? विंडोज़ पे। और किसी किसी कंप्यूटर में एप्पल का डला हुआ है, उसमें ओएस मैक का, किसी में लाइनक्स डला हुआ है। तो हमारा वही प्रोग्राम सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकता है। इसे हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारा ये प्रोग्राम रन कर सकता है पाइथन का जो भी आप बनाओगे। ईजी टू यूज़, ईजी टू यूज़ मीन्स रीडेबिलिटी, यानी कि हम इसको ईजी टू यूज़ का मतलब हो गया कि आप बहुत जल्दी समझ सकते हो। आप कोडिंग लिखा हुआ है, उस कोडिंग को पढ़कर आप समझ जाओगे, क्योंकि जर्नल इंग्लिश इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसमें, है ना। जैसे आपने लिखा लेट ए इज इक्वल टू 10, है ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये चीज़ हम भी समझ पा रहे हैं कि भाई इसमें एक्स में एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स जो आप ऐड कर रहे हैं एक्स और वाई को, ठीक है। हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है, स्मॉल कोड्स है तो इसकी प्रोडक्टिविटी सी और सी से प्रोग्राम सी प्लस प्लस से थोड़ा सा हाई है। लेस लर्निंग टाइम, जैसे वही बताया कि अगर बहुत जल्दी समझ में आती है कोई चीज़ तो एग्जैक्टली टाइम भी कम लेंगे आप समझने के लिए। सिंटैक्स हाईलाइटिंग, सिंटैक्स हाईलाइटिंग मीन्स कि देखो सिंटैक्स वो होते हैं जो हमारे जो हम जैसे हम मैथ में फार्मूला लिखते हैं, ऐसे कंप्यूटर में हमारे सिंटैक्स होते हैं हर चीज़ का यूज़ करने के लिए। जैसे अगर कोई मैसेज प्रिंट करना है तो हम आपको एक प्रिंट, हमारी कमांड है प्रिंट के साथ उस मैसेज को आप डबल कोट्स में लिखेंगे, तो यहाँ प्रिंट का सिंटैक्स क्या हो गया? प्रिंट हो गया, उसके साथ मैसेज हो गया। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स या स्पेशल वर्ड्स होंगे पाइथन में, उनका कलर चेंज होता जाएगा। उससे आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई, अगर आपकी जैसे आप कोई यूज़ कर रहे हो कोई कीवर्ड तो उसका कलर अलग चेंज होगा। एक सिंपल स्टेटमेंट लिख रहे हो उसका कलर अलग कलर होगा। अगर कोई कमेंट क्रिएट कर रहे हो उसका अलग होगा। तो इस तरीके से कलर कोडिंग अलग अलग देखने से हमें ये पता पड़ जाता है, ईजी हमारा अंडरस्टैंड हो जाता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, कोड एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेटेड लाइन बाय लाइन। ये हमारा यहाँ पे दो तरीके से होता है, एक कंपाइलर होता है, एक इंटरप्रेटर होता है। तो हमारा ये क्या, ये जो पाइथन का जो कोड है वो लाइन बाय लाइन वर्क करता है, एक एक लाइन यूज़ करता है। हाउ टू वर्क इन पाइथन। अब पाइथन में वर्क कैसे करेंगे, तो उसमें मैंने आपको 11th क्लास में बताया भी था, 2 मोड्स ऑफ इंटरेक्शन। 2 तरह के मोड होते हैं, एक होता है इंटरैक्टिव मोड और देन स्क्रिप्ट मोड। इंटरैक्टिव मोड में क्या होता है, आपने कमांड लिखा, तुरंत आपको उसका आउटपुट डिस्प्ले हो गया। जैसे अभी आप सबके बहुत लोगों के पास कंप्यूटर नहीं होगा, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है उसमें कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्रामिंग होती है वो वर्क नहीं करती, बड़ी बड़ी छोटी छोटी वर्क करती पर बड़ी नहीं करती। तो बेटा हमको छोटे ही तो करना है अभी, क्योंकि बेसिक क्लियर करने के लिए छोटे कर रहे हैं, बड़े करेंगे तब तक हमारा स्कूल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आता है इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में जैसे मैंने बताया, जो आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है इंटरफेस, ये हमारा इंटरेक्टिव मोड है। और इंटरेक्टिव मोड का देखो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया जहाँ पे वो 3 साइन है, डेट इज़ कॉल्ड पाइथन प्रॉम्प्ट। वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था पाइथन प्रॉम्प्ट, ये पाया था, यानी कि इट मीन्स ये कर्सर पर आपकी कंप्यूटर रेडी है आपकी कोई भी कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए। और जब यहाँ 3 आपके लगे हुए हैं ग्रेटर देन साइन, इसको बोलते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हो, ऑनलाइन एग्जीक्यूट करा सकते हो। अगर आपने लिखा प्रिंट हेलो, तो हेलो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आपने लिखा प्रिंट 8×3, आउटपुट जाएगा 24, ठीक है। प्रिंट 3 मल्टीप्लिकेशन, दो साइन लगा रखे हैं 3, इसका क्या आउटपुट आएगा 27, ठीक है। ऐसे तो आप ये जो कमांड्स हैं, आप इन कमांड्स को उसी अपने प्लेटफॉर्म पे आप रन करा के देखेंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये अच्छा, ये कमांड क्या सेव नहीं होंगी, जैसे आप पाइथन बंद करोगे या पाइथन को क्लोज कर दोगे एप्लीकेशन को, तो ये कमांड सारी ख़त्म हो जाती है, उस समय दिखाई नहीं देंगी फिर आपको, क्योंकि आपने ये क्या है इंटरेक्टिव मोड में वर्क किया है। यहाँ पर ये हमारा कुछ इंटरेक्टिव मोड का कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। हर एक के कंप्यूटर में ब्लैक कलर का आता है, किसी में
वाइट कलर में आ रहा है, किसी में ब्लैक कलर में आ रहा है, वो हम इंटरफेस हम उसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई ये पूरा इसका एक इंटरफेस है। और python.exe हर प्रोग्राम में एक exe फाइल होती है, उसी की वजह से हमारा प्रोग्राम चलता है। तो python.exe है यहाँ पर, वो हमारा python.exe वर्क करता है। अब इसको रन कैसे करना है, हाउ टू वर्क। तो स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स पाइथन IDLE तरह रन करेंगे और हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पर बेटा एक दो वर्ड आ रहे हैं, IDLE। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDLE? कैन एनीबॉडी टेल मी? किसी को मालूम है? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिखते भी सही है साथ साथ। IDLE मीन्स होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। क्लियर? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, ये क्लियर हो गया बेटा सबको? यस सर। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट टर्म आ रहा है GUI। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेरी गुड, शाबाश। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर है और एक होता है CUI, उसका क्या फुल फॉर्म है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या हो गया? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अभी जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है पाइथन का, एक आपके सामने पाइथन का वो दिखाई दे रहा है एक इंटरफेस, इसमें लिखा हुआ पाइथन 2.7.7 शेल। ये हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। क्या है ये? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। और ये जो है, अब ये जो दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में, ये है CUI यानी कि कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। बहुत अच्छी तरह समझ लेना दोनों चीज़ों में डिफरेंस, ठीक है ना? वो हमारा ग्राफिकल और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है। तो ये आपका पाइथन प्रॉम्प्ट है यहाँ पे, जो आपकी जो ये आपको ग्रेटर देन साइन दिखा दे रहा है, बाकी ये उसका इंटरफेस है GUI का। अब एग्जीक्यूशन मोड्स होते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था इंटरेक्टिव मोड। इसमें क्या होता है, वी कैन टाइप अ पाइथन स्टेटमेंट ऑन, जो साइन बना हुआ है उस पर, प्रॉम्प्ट डायरेक्टली, यानी आप कोई भी कमांड डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एज सून एज वी प्रेस द एंटर, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, द इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। हमारा इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। वर्किंग इन द इंटरेक्टिव मोड इज़ द कन्वीनियंट फॉर टेस्टिंग अ सिंगल लाइन कोड। ये हमारे किसके लिए कन्वीनियंट रहता है? जो हमारा सिंगल लाइन कोड है। ये मैं आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई चीज़ कोड टेस्ट करना है, एक लाइन का कोड है, उसको टेस्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने बहुत सारे कई लाइनें एग्जीक्यूट करानी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, स्क्रिप्ट मोड में आपको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट और आ रहा है इसमें, वी कैन नॉट सेव द स्टेटमेंट फॉर फ्यूचर यूज़। हम इस स्टेटमेंट को फ्यूचर यूज़ के लिए सेव नहीं कर सकते, ठीक है। वी हैव टू रीटाइप द स्टेटमेंट टू रन दैम अगेन। अगर मेरे को एक उसी स्टेटमेंट को दोबारा रन कराना है तो हमको इसको कुछ दोबारा लिखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, इन दिस स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट अ पाइथन प्रोग्राम इन अ फाइल। अब इसमें क्या है, हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या प्रोग्राम्स, उसको हम क्या करेंगे, सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद वो हमारा एक प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा और उसको हम कभी भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और देखो इसी के अंदर आप यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे देख रहे हैं एडिटर इन कॉल्ड IDLE, इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट आ रहा है ना ये चीज़। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, ये आपको याद रहनी चाहिए। नाउ द कैरेक्टर सेट। व्हाट इज़ द पाइथन कैरेक्टर सेट? जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, इंग्लिश सीखते हो, तो इंग्लिश के लिए कुछ कैरेक्टर सेट होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD 0 to 9। ये हमारे क्या, उन्हीं की वजह से तो पूरा हमारी लैंग्वेज बनती है, उन अल्फ़ाबेट से। तो ऐसे ही हर लैंग्वेज के कुछ कैरेक्टर सेट होते हैं। अब जैसे पाइथन में हमारे क्या कैरेक्टर है, ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द पाइथन। पाइथन यूज है ट्रेडिशनल ASCII कैरेक्टर सेट। एक वर्ड है यहाँ पे ASCII। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? ASCII बताओ बेटा। यहाँ आ रहा है ना, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड।
Very American good. Standard Code for Information Interface. वेरी गुड। क्या नाम है आपका? वेरी गुड। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इन कोड से ही हमारे कैरेक्टर बनते हैं। लिखा पाइथन यूज ट्रेडिशनल एस्काई कैरेक्टर सेट, यानी कि अगर आप ए लिख रहे हैं, मैंने आपको बताया भी था, ए लिख रहे हैं तो वो ए क्या करता है, वो कोड में कन्वर्ट होता है, देन उसको प्रिंट होता है। तो ए का जो कोड है एस्काई कोड, वो क्या है 65, कैपिटल ए का 65 है और स्मॉल ए का 97 है। तो अगर आप ऑल्टर करके 97 लिखते हो तो ऑटोमेटिक स्मॉल ए प्रिंट हो जाएगा, यानी कि उसको कन्वर्ट कर देता है। द लेटेस्ट version recognized of a Unicode character set. The ASCII character set is the subset of Unicode character set. ये सब आपने 11th में पढ़ा था। इसमें कौन कौन से हैं? A to Z लेटर्स होंगे पाइथन कैरेक्टर सेट में, 0 to 9 डिजिट होंगे, स्पेशल सिम्बल्स होंगे ओवर द कीबोर्ड, वाइट स्पेस कैरेक्टर। वाइट स्पेस कैरेक्टर मतलब आप जैसे अभी हम अंडरस्कोर साइन लगाते हैं, तो अंडरस्कोर साइन एक कैरेक्टर है, ध्यान रखना। टैब एक कैरेक्टर है, एंटर एक कैरेक्टर है, लेकिन उससे डिस्प्ले कुछ नहीं हो रहा है, वो एक कैरेक्टर में काउंट किया जाता है। ठीक है, अदर कैरेक्टर होता है यूनिकोड्स में। देन नेक्स्ट, टोकन्स। व्हाट इज टोकन्स? टोकन्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन्स। जो आप प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप प्रोग्राम हम बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम में, प्रोग्राम क्या होता है, कुछ में अगर सपोज आपने लिखा a = 10, तो यहाँ पे 3 आपने यूज़ किया, एक a किया, एक = साइन किया और 10 एक वैल्यू यूज़ की। तो ये हमारा इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी हो गई, जैसे a हमारा टोकन्स में आ गया, = ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो ये भी हमारा एक टोकन से आ गया। 10 एक वैल्यू है, वो भी हमारा एक टोकन से आ गया। यानी कि इन टोकन से ही हमारा कुछ सेंटेंस फ्रेम होता है और हमारा फिर एक स्टेटमेंट बनता है और स्टेटमेंट से हमारा एक कोड बनता है पूरा। तो अब इसमें यूज़ कौन कौन से होते हैं, टोकन्स कौन कौन से होते हैं? टोकन से हमारे कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर हैं, लिटरल्स हैं, ऑपरेटर्स हैं एंड डेलीमीटर्स हैं। ठीक है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड। हर इस लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, यानी उसका स्पेसिफिक मीनिंग होता है और वो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो प्री डिफाइंड होती है। जैसे इसमें एंड है, एक्स है, नॉट है, एज है, फाइनली है, यानी कि आप इस नाम का कोई भी वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नाम पहले से ही उसका फंक्शन डिफाइंड है उस लैंग्वेज के अंदर। जैसे अगर मैं कोई वेरिएबल लेना चाहता हूँ और वेरिएबल का नाम होता है, ले लेता हूँ मैं इसमें से कोई भी, कि भाई फॉर एक वेरिएबल है, नहीं, फॉर इज़ द कीवर्ड। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अभी आपको, एक जो कल एग्ज़ाम हुआ था, कि क्या पाइथन हमारी केस सेंसिटिव है, जिसका आंसर ज़्यादातर मोस्टली सारे स्टूडेंट ने सही दिया था, यस, पाइथन इज़ द केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर अपर केस और लोअर केस दो तरह के वैल्यू लेते हैं तो उसमें से दोनों के मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। अगर हमने कैपिटल ए और स्मॉल ए, हम पढ़ तो रहे हैं दोनों ए है, लेकिन मीनिंग्स दोनों के सेम है, अलग अलग है। ठीक है, अलग। तो यहाँ पर अगर आपने लिखा, आपने फर्स्ट वेरिएबल ले लिया ए एंड डी, एंड नाम का वेरिएबल ले लिया, ए एंड डी = 10, तो ये आपका वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ए कैपिटल ले लिया, एंड कर दिया, अब भी एंड है, ए एंड डी, ए कैपिटल है, लेकिन अब वो वेरिएबल ले लेगा, क्योंकि सारे देख रहे होंगे जिसमें कि हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। तो कितने कीवर्ड्स हैं टोटल? 33। या आपको सारे कीवर्ड्स याद रहने चाहिए, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पे बोर्ड में आता है। उसमें क्या होगा, आपको नंबर ऑफ कीवर्ड्स दे होंगे और उसमें पूछा होगा विच इज़ द कीवर्ड या विच इज़ नॉट अ कीवर्ड। तो अगर हमको मालूम है कि हाँ भाई कौन कौन से कीवर्ड हैं तो हम कर सकते हैं, नहीं मालूम तो फिर हमारे लिए दिक्कत आएगी इसमें। तो ये कीवर्ड्स आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन से कीवर्ड है। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर जैसे हम वर्ड से पढ़ रहे हैं, ए पाइथन आइडेंटिफायर इज़ द नेम यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो हमारा उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। जैसे
अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा है ना, जैसे आपने लिखा इंग्लिश इज इक्वल टू 75, यानी इंग्लिश में मार्क्स आपके 75 है, तो ये इंग्लिश जो है ये हमारा एक आइडेंटिफायर है। आपने लिखा एज इज इक्वल टू 18, तो एज इज द आइडेंटिफायर, यानी आइडेंटिफाई कर रहा है किसी वैल्यू को। तो आप दूसरे शब्दों में आप ये समझ लीजिए कि जो भी वेरिएबल का नाम है वो हमारा एक आइडेंटिफायर है। तो अब जब भी हम वेरिएबल का नाम लेंगे वो हमारा एक आइडेंटिफायर होगा। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर के लिए, वो हमें बहुत अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हर साल आता है और आएगा 1 मार्क्स का। क्या? एक तो आया कीवर्ड का, मैंने आपसे पूछ लिया। दूसरा क्वेश्चन आपको एक दूसरा ये हो गया कि ये कोई भी नंबर दिए होंगे उसमें पूछा होगा कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर है, कौन सा इनवैलिड आइडेंटिफायर है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आज आपको मैंने बता दिया कि कन्फर्म आएंगे, हर एग्ज़ाम में आएंगे। अब लेकिन आपको अगर उसके रूल्स मालूम है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। क्या? ए वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर, नो अदर कैरेक्टर इज अलाउड। फर्स्ट हमारी कंडीशन है, कोई भी जब वेरिएबल का नाम लिखोगे तो उसके अंदर लेटर हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है। इसके अलावा कोई चीज़ यूज़ नहीं होगी। थर्ड क्या क्या? लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर, एक पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या? ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। देखो फर्स्ट कंडीशन में लिखा था हमारे में लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और अंडरस्कोर भी हो सकता है, लेकिन दूसरी में उसी से लिंक है कि जब आप स्टार्ट करोगे किसी वेरिएबल को तो लेटर और अंडरस्कोर से तो कर सकते हो, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर कहीं भी आपको मिलता है, जैसे एक वेरिएबल का मैंने लिखा एक एग्जांपल 3 एज, तो 3 हमारा न्यूमेरिक है और एज अल्फ़ा न्यूमेरिक है, तो कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है। थर्ड है, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस। जब आप कोई भी वेरिएबल का नाम लिख रहे हो उसके अंदर स्पेस नहीं आएगा। स्पेस कैसे नहीं आएगा? सपोज मैं एक वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ इंग्लिश मार्क्स, तो इंग्लिश और मार्क्स के बीच में स्पेस नहीं चाहिए। अगर स्पेस आ गया तो ये 2 अलग वर्ड बन जाएंगे, 2 अलग वेरिएबल बन जाते हैं, तो वो एरर आएगी। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई दोनों अलग अलग करना है हमको, अलग अच्छा लगे, तो इंग्लिश अंडरस्कोर साइन देन मार्क्स। अब इजीली हम पढ़ भी सकते हैं इंग्लिश के मार्क्स यहाँ पे इनपुट कर। कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वेरिएबल नेम। मैंने अभी आपको पहले बताया था, किसी भी कीवर्ड को एज ए वेरिएबल आप यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल के जो नेम है वो केस सेंसिटिव है। सपोज आपने एक वेरिएबल लिया नेम NAME और दूसरा वेरिएबल लिया उसमें N कैपिटल कर दिया, तो क्या होगा? वो दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए, उनका मीनिंग अलग अलग हुआ, क्योंकि क्या पहले बताया हमने केस सेंसिटिव। और वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट विद मीनिंगफुल। हम कोशिश ये करें कि जो भी वेरिएबल का नाम लिखें वो थोड़ा सा मीनिंगफुल हो। अब उन्होंने क्या है, नीचे कुछ इनवैलिड वेरिएबल्स के नेम दे रखे हैं, दिख रहे होंगे आप सबको। तो वो जैसे 3 से वो स्टार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी वेरिएबल का नाम 3 से स्टार्ट नहीं होगा। फिर दूसरा बताया रोल नंबर हैश साइन, ये भी बताया था कि बीच में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा। थर्ड है फर्स्ट नेम, वो गलत क्यों है? क्योंकि उसके बीच में स्पेस आ रहा है। फोर्थ DOB, वो गलत क्यों है? क्योंकि उसके अंदर डॉट आ रहा है। फिफ्थ वाइल है, वाइल गलत क्यों है? क्योंकि वो एक कीवर्ड है। तो ये चीज़ क्लियर हुई बेटा? यस सर। तो अब हम क्या कर रहे थे, इसमें वेरिएबल का देख रहे थे हम। तो वेरिएबल में जैसे हमने बताया कोई भी वेरिएबल लें, एक तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। पहले मैं एक वैलिड वेरिएबल लिख के बताता हूँ। जैसे मैं लिखा एज इज इक्वल टू 45 और मैं एंटर किया, ये चल रहा है, ले लिया। अगर मैं करता हूँ इसको 4 एज इज इक्वल टू 45, ये एरर आ गया।
मैंने क्यों एरर आया? क्योंकि हमने क्या बताया कि कोई भी वेरिएबल नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ये बताया था पहली चीज़। दूसरा मैंने लिखा एज AG, इसके बीच में एक मैं कोई भी एक साइन लगा देता हूँ, सपोज हैश लगा देता हूँ और इसको इक्वल टू 45 करते हैं। तो ये भी इनवैलिड है। ये इनवैलिड क्यों है? क्योंकि बीच में एक हमने स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया। ठीक है, क्या मैं अब एक वेरिएबल लिख रहा हूँ अंडरस्कोर एज इक्वल टू 45, ये वैलिड है? कोई बताएगा वैलिड है इनवैलिड है? ये वैलिड है। हाँ ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि कोई Yes, भी sir. अंडरस्कोर से तो स्टार्ट हो सकता है ना। ये देखिए ये भी चल रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं, जैसे मैं लिखा फादर एज इज इक्वल टू 56, क्या ये वैलिड है? नो सर, नो। क्यों? क्यों? ये हमने दो अलग वर्ड्स होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। अगर मेरे को यही लिखना है फादर एज, तो मैं कैसे लिखूंगा? फादर अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 56, ये चल जाएगा हमारा। तो ये क्लियर हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसमें किसी को कोई डाउट? जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखोगे और कभी भी आप पहचान लोगे कोई वेरिएबल इनवैलिड है या नहीं है, पहचान लोगे ना? ठीक है, तो मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 56, क्या ये वैलिड है? नो। क्यों? क्योंकि एज इज द कीवर्ड, एज इज द कीवर्ड। अगर मैंने लिखा फॉर इज इक्वल टू 89, क्या ये वैलिड है? ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि फॉर हमारा कीवर्ड है। तो हमने क्या बताया था? तो कीवर्ड में भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा।